तेरा वादा झूठा निकला तो कहानी शुरू होती है। दायोन शहर की गलियां सर्द सुबह की हल्की धूप से चमक रही थीं। आसमान में बादल नहीं थे, लेकिन हवा में ठंड थी। हर कोई अपने दिन की शुरुआत में व्यस्त था। कोई ऑफिस जा रहा था, कोई स्कूल, तो कोई दुकान खोल रहा था। लेकिन इस हलचल के बीच एक कोना ऐसा भी था जहां शांति रहती थी। कलर ब्रीज कैफे। यह कैफे दिखने में छोटा था, लेकिन उसका माहौल बहुत खास था। दीवारों पर सुंदर पेंटिंग्स लगी थीं, लकड़ी की मेजें और खिड़की से आती सूरज की रोशनी सबको सुकून देती थी। इसी कैफे में काम करती थी सेओरा, एक शांत, भावुक और सादगी पसंद लड़की। वह एक कलाकार थी जो अपने ब्रश और रंगों से भावनाओं को तस्वीरों में बदल देती थी। सेओरा को लोगों से ज्यादा रंग पसंद थे। वह बहुत कम बोलती थी, लेकिन उसकी पेंटिंग्स बोलती थीं। उसके बनाए चित्रों में कभी अकेलापन दिखता, कभी उम्मीद और कभी बचपन की मासूमियत। कैफे में आने वाले लोग अक्सर उसकी पेंटिंग्स को देखकर रुक जाते, मगर कोई उनसे बात नहीं करता था, शायद क्योंकि सेओरा हमेशा खुद में ही खोई रहती थी। उस दिन जब सुबह की हल्की धूप खिड़की से भीतर आ रही थी, सेओरा अपनी नई पेंटिंग में रंग भर रही थी। पेंटिंग में एक सूना पेड़ था जिसके नीचे एक खाली बेंच थी। यह चित्र उसके मन की तरह था, शांत, अकेला, लेकिन किसी इंतजार में। तभी कैफे का दरवाजा खुला। एक लंबा, साफ सुथरे कपड़ों में युवक अंदर आया। उसका चेहरा गंभीर लेकिन सौम्य था। उसने काउंटर पर आकर कहा, एक अमेरिकानो, बिना शुगर। सेओरा ने नजरें उठाईं और उसकी ओर देखा। यह पहली बार था जब उसने उस युवक को वहां देखा था। उसका नाम जिनवू था। जिनवू एक बड़ी कंपनी में काम करता था और कुछ महीनों के लिए दायोन में एक प्रोजेक्ट पर आया था। नए शहर की भागदौड़ से दूर उसे शांति चाहिए थी, और यहीं उसे कलर ब्रीज कैफे मिल गया। जब उसकी नजर दीवार पर लगी सेओरा की पेंटिंग पर गई, वह कुछ देर ठहर गया। क्या यह पेंटिंग आपने बनाई है? उसने उत्सुकता से पूछा। सेओरा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। बहुत खूबसूरत है, जिनवू बोला। थोड़ी उदासी भी है इसमें, कोई खास वजह? सेओरा ने एक पल उसकी आंखों में देखा, फिर नजरें फेर लीं। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन पहली बार उसे किसी ने समझा था। उस दिन बात ज्यादा नहीं हुई, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को नोटिस किया। जिनवू खिड़की के पास बैठकर कॉफी पीने लगा। उसने एक किताब भी खोली, लेकिन उसकी नजरें कई बार सेओरा की तरफ चली जाती। सेओरा ने भी एक दो बार चुपके से उसे देखा। पहली बार उसे किसी अजनबी से अजनबीपन नहीं लगा। वो दिन गुजर गया जैसे हर दिन गुजरता है, लेकिन सेओरा के मन में कुछ हलचल थी। वो रात को घर जाकर अपनी डायरी में एक नई लाइन लिखती है, आज कोई मिला जो मेरी खामोशी से बात कर गया। अगले दिन सेओरा ने फिर काम पर जाते ही खिड़की के पास की मेज पर नजर डाली। वो खाली थी, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 10 बजाए, दरवाजा फिर से खुला। जिनवू अंदर आया। उसकी मुस्कान में पहचान थी और सेओरा की आंखों में स्वागत। कोई औपचारिक परिचय नहीं हुआ था, लेकिन दिलों के बीच एक हल्का सा पुल बनने लगा था। सेओरा की जिंदगी में बहुत दिनों बाद कुछ नया और अच्छा महसूस हो रहा था। जिनवू की मौजूदगी जैसे उसकी रोजमर्रा की तन्हा रूटीन में एक मिठास घोल रही थी। वो ज्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन जब भी जिनवू कैफे आता, सेओरा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ ही जाती। अब यह रोज का सिलसिला बन गया था। हर सुबह लगभग 10 बजे जिनवू कैफे में आता, वही खिड़की के पास बैठता, अपनी अमेरिकानो मंगवाता और एक किताब लेकर बैठ जाता। कभी वह बाहर झांकता, कभी दीवारों की पेंटिंग्स को गौर से देखता, और अक्सर उसकी नजरें सेओरा की ओर टिक जाती। सेओरा ने यह सब नोटिस किया, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह भी अब रोज उसके लिए एक प्याली कॉफी पहले से तैयार रखती। बिना कहे ही एक छोटी सी समझदारी दोनों के बीच बनती जा रही थी। एक दिन जब कैफे में ज्यादा लोग नहीं थे, जिनवू धीरे से काउंटर तक आया और बोला, क्या आज थोड़ी देर बैठ सकता हूं तुम्हारे पास? तुमसे कुछ पूछना है। सेओरा थोड़ी चौंकी, फिर बोली, हाँ जरूर। जिनवू पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसके हाथ में एक स्केच बुक थी जिसमें वह कुछ कुछ खींचने की कोशिश कर रहा था। मैं पेंटिंग्स नहीं बनाता, उसने हंसते हुए कहा, लेकिन तुम्हारी कला देखकर लगता है जैसे कुछ कहना चाहिए। ये लो, देखो। उसने जो स्केच दिखाया वह एक छोटा सा घर था, पहाड़ों के बीच,
जिसमें एक खिड़की थी और खिड़की पर एक लड़की बैठी थी। मैंने तुम्हें बनाया है शायद, जिनवू ने धीमे से कहा। सियोरा ने पहली बार खुलकर मुस्कुराया। तुमने बहुत महसूस किया है, अपनी पेंसिल से ज्यादा। उस दिन के बाद से उनकी बातों में गर्माहट आ गई। जिनवू ने सियोरा से उसके जीवन के बारे में पूछा, कैसे उसने पेंटिंग शुरू की, क्यों वह कैफे में काम करती है और क्या वह कभी अपना आर्ट स्टूडियो खोलना चाहती है। सियोरा ने बताया, पेंटिंग मेरी मां से विरासत में मिली है, लेकिन उनके जाने के बाद कुछ भी वैसा नहीं रहा। यह कैफे मेरी मां की यादों से जुड़ा है, इसलिए मैं यहां काम करती हूं। जिनवू चुपचाप सुनता रहा। उसने बीच में कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में समझदारी और सम्मान साफ झलक रहा था। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा विश्वास बनने लगा। बातें अब मौसम, किताबें और पेंटिंग्स से आगे बढ़कर सपनों, दुखों और उम्मीदों तक पहुंचने लगी थीं। स्योरा को जिनवू की सादगी पसंद आने लगी थी और जिनवू को स्योरा की खामोशी में छुपा हुआ संगीत। एक दिन जब बर्फ गिरने लगी, जिनवू ने पूछा, क्या तुमने कभी अपनी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाने के बारे में सोचा? स्योरा ने सर हिलाया। बहुत सोचा, लेकिन डर लगता है, लोग समझेंगे या नहीं। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं तो। जिनवू की आवाज में आत्मविश्वास था। स्योरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तब शायद। हां। उस दिन कैफे की खिड़की के बाहर बर्फ की चादर बिछ रही थी, लेकिन भीतर दो दिल धीरे धीरे एक दूसरे की गर्माहट को महसूस कर रहे थे। दायोन में सर्दी अपने पूरे रंग में थी। बर्फ की परतें छतों और गलियों पर जम चुकी थीं और हर पेड़ सफेद रुई सा लग रहा था। लेकिन कलर ब्रीज कैफे के अंदर गर्माहट थी, कॉफी की खुशबू, दीवारों पर रंगीन पेंटिंग्स और उन दोनों की मुलाकातें। अब स्योरा और जिनवू की दोस्ती में गहराई आ चुकी थी। वो एक दूसरे की जिंदगी के हिस्से बन गए थे, जैसे कोई सुबह की कॉफी और खिड़की पर बैठी धूप। स्योरा पहले की तरह चुप नहीं रही। अब वह खुलकर हंसने लगी थी, अपने दिल की बातें करने लगी थी। और जिनवू, जो एक व्यस्त कॉर्पोरेट लाइफ से भागकर यहां आया था, अब हर दिन स्योरा के साथ जीने लगा था। एक दिन जिनवू अपने साथ एक ब्रीफकेस लाया। आज तुम्हारे लिए कुछ है, उसने कहा। उसने ब्रीफकेस खोला और उसमें एक छोटी सी बुकलेट निकाली। उसमें एक आर्ट गैलरी का नाम था और कुछ आवेदन फॉर्म। यहां सालाना आर्ट प्रदर्शनी होने वाली है, मैं चाहता हूं कि तुम इसमें हिस्सा लो। स्योरा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मुझे डर लगता है, अगर लोगों ने नकार दिया तो क्या? तुमने कभी किसी की वाहवाही के लिए पेंटिंग की थी क्या? जिनवू की आवाज नरम थी, लेकिन उसमें भरोसा था। नहीं, स्योरा ने कहा, मैंने पेंटिंग इसलिए की क्योंकि वो मुझे समझती थी जब कोई और नहीं समझता था। बस, तो फिर उन्हें बाहर लाओ, उन्हें दुनिया को भी समझने दो। स्योरा को जिनवू की बातों में सच्चाई लगी। पहली बार किसी ने उसके सपने को सिर्फ सुना नहीं, बल्कि उसे हौसला भी दिया। अगले कुछ हफ्तों में स्योरा ने अपनी सबसे खास पेंटिंग्स इकट्ठी करनी शुरू की। कुछ पुरानी यादों से जुड़ी थीं, कुछ अकेलेपन से और कुछ उम्मीदों से। जिनवू हर दिन आता, पेंटिंग्स देखता, सुझाव देता, लेकिन कभी दखल नहीं देता। उसका साथ ही सबसे बड़ी प्रेरणा बन चुका था। गैलरी में पेंटिंग भेजने का आखिरी दिन था। स्योरा ने अपने हाथों से उन्हें पैक किया और फॉर्म भरा। अगर ये चुन ली गईं, स्योरा बोली, तो हम जश्न मनाएंगे, जिनवू ने हंसते हुए कहा। और अगर नहीं, तो अगली बार और बेहतर करेंगे, लेकिन कोशिश नहीं की तो पछतावा रहेगा। स्योरा ने पहली बार महसूस किया कि डर से बाहर आकर जीना कितना हल्का लगता है। इसी बीच जिनवू और स्योरा के बीच एक खूबसूरत रिश्ता बनता जा रहा था। उन्होंने कभी इसे नाम नहीं दिया, लेकिन उनकी आंखों की मुस्कान सब कुछ कह देती थी। एक शाम जब बर्फ बहुत तेज गिर रही थी, जिनवू ने स्योरा को घर तक छोड़ने का कहा। रास्ते में दोनों चुप थे, लेकिन चुप्पी बोझिल नहीं थी, वो सुकून वाली चुप्पी थी। स्योरा ने पहली बार जिनवू से पूछा, तुम वापस जाओगे? शायद हां, जिनवू ने कहा, लेकिन जाने का मन नहीं करता। स्योरा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसका चेहरा एकदम शांत हो गया। जिनवू ने महसूस किया, कुछ न कहकर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। उस रात अपने कमरे में बैठी स्योरा ने एक नई पेंटिंग शुरू की। उसमें दो पेड़ थे, एक बर्फ से ढका
दूसरा हरी पत्तियों से भरा। दोनों अलग अलग थे, लेकिन एक दूसरे की ओर झुके हुए। सर्दी की ठंडी रातें अब थोड़ी लंबी लगने लगी थीं। कलर ब्रीज कैफे में हीटर की गर्माहट और जिन्वू की मौजूदगी सेओरा के दिल को सुकून देती थी। लेकिन अब हर दिन के साथ एक बात दोनों के बीच चुपचाप खड़ी होने लगी थी, जिन्वू का जाना। सेओरा को पता था कि जिन्वू यहां सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए आया है और उसका काम कभी भी खत्म हो सकता है, पर जितना वो खुद को समझाती उतना ही दिल डरने लगता। एक दिन कैफे में दोपहर के वक्त जब बहुत भीड़ नहीं थी, जिन्वू ने सेओरा से कहा, मुझे अगले हफ्ते वापस जाना है, शायद हमेशा के लिए। सेओरा का हाथ रुक गया। वह कैफे का कप धो रही थी, पर उस पल जैसे सब थम गया। उसने सिर झुकाए हुए बस अच्छा कहा। जिन्वू ने उसकी आंखों में देखने की कोशिश की। तुम कुछ नहीं कहोगी? सेओरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हें जाना है तो जाओ। लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन डूबने लगा था। अगले कुछ दिन थोड़े अजीब बीते। जिन्वू कैफे आता, सेओरा भी मिलती, बातें भी होती, पर उनके बीच वो पहले जैसी खुली मुस्कुराहट नहीं थी। अब हर मुस्कान में छुपा हुआ दुख था और हर नजर में अनकहे सवाल। उसी दौरान एक दिन एक लिफाफा आया। गैलरी से जवाब आया था। सेओरा ने कांपते हाथों से उसे खोला। पढ़ते ही उसकी आंखें नम हो गईं। उसकी 3 पेंटिंग्स चुन ली गई थीं। वो बहुत बड़ी बात थी। पहली बार उसकी कला को एक मंच मिलने जा रहा था। वो भागकर जिन्वू के पास गई और खुशी खुशी खबर सुनाई। जिन्वू ने उसे गले से लगा लिया। मैं जानता था तुम कर सकती हो। सेओरा की आंखों में चमक थी, लेकिन वो चमक कुछ ही देर में फीकी हो गई। अब जब तुम नहीं रहोगे तो मैं ये सब किसके साथ बांटूंगी? उसने पहली बार खुलकर कहा, जो अब तक दिल में दबा था। जिन्वू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं कहूं कि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो क्या तुम कहोगे कि रुक जाओ? सेओरा ने पूछा। जिन्वू ने धीरे से कहा, मैं कहूंगा कि चलो कुछ नया शुरू करते हैं। जहां तुम हो वहां मैं रहूं। वो पल बहुत शांत था, लेकिन उस शांति में बहुत कुछ बदल गया। कुछ देर बाद जिन्वू ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, जब मैं यहां आया था तब सब कुछ अजनबी था। अब जब जा रहा हूं तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अपना छोड़कर जा रहा हूं। सेओरा ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, तो मत जाओ। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। अब कोई डर नहीं था, कोई संकोच नहीं। अगले दिन जिन्वू ने कंपनी को मेल किया, मैं कुछ समय के लिए छुट्टी लेना चाहता हूं। कुछ जरूरी है मेरे दिल के लिए। दायोन शहर की सर्दी अब धीरे धीरे जाने लगी थी और गर्मी की हल्की लहरें धीरे धीरे हवा में महसूस होने लगी थीं। लेकिन कलर ब्रीज कैफे के अंदर अब कुछ नया था। वहां अब केवल कॉफी और पेंटिंग्स का ही नहीं, बल्कि 2 दिलों का भी एक नया रिश्ता था। जिन्वू ने कैफे में अपनी छुट्टी का ऐलान कर दिया था और सेओरा ने अपनी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी में हिस्सा लेने के लिए पूरी तैयारी शुरू कर दी थी। सब कुछ अब जैसे एक सपने की तरह महसूस हो रहा था, लेकिन यह सपना सिर्फ उन्हीं दोनों का नहीं था, बल्कि उस पूरे शहर का था जो सेओरा की कला को पहचानने लगा था। एक दिन प्रदर्शनी से पहले जिन्वू ने सेओरा से कहा, तुम्हारी कला को मैं जितना समझ सकता हूं उतना कभी नहीं समझ पाया, लेकिन तुम्हारे अंदर जो कुछ है वो बहुत खास है। सेओरा ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। तुमने इसे महसूस किया और यही सबसे जरूरी था। वह दिन आया जब सेओरा की पेंटिंग्स का उद्घाटन हुआ। गैलरी में भीड़ थी, लेकिन उस भीड़ में एक शांत सी जगह भी थी, वह जगह जहां सेओरा की पेंटिंग्स थीं। जिन्वू वहां मौजूद था। उसकी आंखों में गर्व था और वह हमेशा सेओरा के पास खड़ा रहता था। सेओरा के दिल में हलचल थी, लेकिन उसने अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से अपने डर को बाहर निकाल लिया था। पहली बार उसे अपने काम पर गर्व महसूस हो रहा था और जिन्वू का साथ उसे और भी ज्यादा हिम्मत दे रहा था। तुमने कर दिखाया, जिन्वू ने धीरे से कहा, जब सेओरा ने अपनी आखिरी पेंटिंग की तरफ इशारा किया। यह वो है जो तुम सच में हो। सेओरा ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, तुमने मुझे यह दिखाया कि डर के बावजूद भी हम अपनी राह चुन सकते हैं। लेकिन प्रदर्शनी खत्म होते होते सेओरा को यह महसूस हुआ कि कुछ और भी जरूरी था। वह थी उसकी और जिन्वू की कहानी। अब वह सिर्फ एक कलाकार नहीं,
बल्कि एक इंसान थी जो अपनी राह खुद चुन सकता था। प्रदर्शनी के बाद जिन्वू ने सेओरा से पूछा, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी यहीं बिताना चाहोगी? सेओरा ने कुछ पल के लिए सोचा, फिर उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब जब तुम हो तो हाँ, यही मेरे लिए सही जगह है। जिन्वू ने उसकी बातों में न सिर्फ प्यार बल्कि एक ठहराव भी महसूस किया। दोनों के बीच अब कोई संकोच नहीं था। प्यार की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि वह दोनों एक दूसरे की खामियों और खुशियों को समझने लगे थे। और फिर एक दिन जब सेओरा और जिन्वू अपनी पसंदीदा खिड़की के पास बैठे थे, जिन्वू ने कहा, क्या तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहोगी? सेओरा ने उसकी आंखों में देखा और हल्के से कहा, हमने साथ जीने की शुरुआत तो कर दी है, अब क्या फर्क पड़ता है? वो दिन था जब दोनों ने अपने रिश्ते को एक नया नाम दिया था, एक नाम जिसे वे अब पूरी जिंदगी के साथ जीना चाहते थे। कलर ब्रीज कैफे में हल्की सी मुस्कान और बहुत सारी उम्मीदों के साथ एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। कुछ महीने बीत चुके थे। दायोन शहर की सुबहें अब उतनी सर्द नहीं रही थीं, लेकिन सेओरा और जिन्वू के बीच का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया था। कलर ब्रीज कैफे में अब हर सुबह एक नई हलचल थी, और इसका कारण सिर्फ पेंटिंग्स नहीं बल्कि वह प्यार था जो दोनों के दिलों में पनप रहा था। सेओरा ने अपनी कला को नए आयामों तक पहुंचाया था। उसकी पेंटिंग्स अब गैलरी की दीवारों पर शोभा नहीं बढ़ा रही थीं, बल्कि कई संग्रहालयों में भी प्रदर्शित हो रही थीं। वह अब सिर्फ एक कैफे की लड़की नहीं थी, बल्कि दायोन शहर की एक उभरती हुई कलाकार बन चुकी थी। लेकिन इन सारी खुशियों के बीच जिन्वू का साथ सबसे बड़ी तसल्ली थी। एक दिन जब जिन्वू और सेओरा कैफे में बैठे थे, जिन्वू ने अचानक से सवाल किया, तुमने कभी सोचा है हम दोनों का आगे क्या होगा? सेओरा ने कुछ पल चुप रहकर जवाब दिया, सोचती हूं, लेकिन डर भी लगता है। क्या हमारी राहें हमेशा एक जैसी रहेंगी? डर लगता है तो इसका मतलब है कि हम सही रास्ते पर हैं, जिन्वू ने आत्मविश्वास से कहा। हम दोनों अलग अलग जगह से आए हैं, लेकिन अब हमें एक ही रास्ते पर चलना है, और अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते तो मंजिल तक पहुंचने में कोई मुश्किल नहीं होगी। सेओरा ने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि जिन्वू उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। वह हमेशा उसकी प्रेरणा बनकर खड़ा था, और अब उसने यह तय कर लिया था कि वह अपनी पूरी जिंदगी इस सफर पर जिन्वू के साथ बिताएगी। कुछ दिन बाद जिन्वू ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और दायोन में रहने का फैसला किया। उसके दिल में सिर्फ एक ख्याल था, सेओरा और उसका भविष्य। वह जानता था कि यह एक बड़ा कदम है, लेकिन उसे यह भी पता था कि जब तक वह सेओरा के साथ है, तब तक कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं हो सकती। क्या तुम मेरे साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहोगी? जिन्वू ने एक शाम सेओरा से पूछा, जब वे दोनों कैफे की खिड़की के पास बैठे थे। सेओरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत बड़ी थी। उसने धीरे से सिर हिलाया और बोली, मैंने अब तक जितना कुछ भी हासिल किया है वह तुम्हारी वजह से है। मैं अपने भविष्य को तुम्हारे साथ देखना चाहती हूं। अब दोनों ने मिलकर एक नया कदम उठाने की योजना बनाई थी। सेओरा ने अपने कला स्टूडियो को शुरू करने का मन बनाया था, और जिन्वू ने उसे अपना पूरा समर्थन देने का वादा किया। वे दोनों अब न सिर्फ एक दूसरे के लिए जी रहे थे, बल्कि अपनी कला और भविष्य के लिए भी एक साथ काम कर रहे थे। कई महीनों बाद कलर ब्रीज कैफे के ठीक सामने एक नया स्टूडियो खोला गया, सेओरा आर्ट स्टूडियो। यह स्टूडियो न सिर्फ सेओरा के सपने का हिस्सा था, बल्कि एक नई शुरुआत भी थी। अब उसे सिर्फ अपनी पेंटिंग्स के लिए ही नहीं, बल्कि अपने जीवन के लिए भी पूरी तरह से खुद पर विश्वास था। जब स्टूडियो का उद्घाटन हुआ तो वहां के हर कोने में सिर्फ एक नाम था, सेओरा और जिन्वू का साथ। वे दोनों अब एक दूसरे के साथ अपने सपनों को साकार करने के रास्ते पर थे, और उनका प्यार उस रास्ते का सबसे मजबूत सहारा था। उद्घाटन के दिन जिन्वू ने सेओरा से कहा, यह सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा सपना है। तुमने मुझे भरोसा दिया और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सेओरा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हमने इस सफर की शुरुआत एक दूसरे के साथ की, और यही सफर हमें हमेशा एक साथ रखेगा। और उस दिन दायोन शहर में एक नया अध्याय शुरू हुआ।
सेओरा और जिन्वू का एक साथ चलने वाला सफर। सेओरा और जिन्वू का साथ अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा था। सेओरा आर्ट स्टूडियो का उद्घाटन हो चुका था और उनका सपना अब हकीकत में बदल चुका था। दोनों के जीवन में कुछ महीनों से एक सुकून था, लेकिन अब सामने कुछ नई चुनौतियां खड़ी हो रही थीं। पहली चुनौती, सेओरा का स्टूडियो। जब स्टूडियो खुला था तो सभी ने उसकी तारीफ की थी, लेकिन अब उसे लगातार नए आर्टवर्क्स और प्रदर्शनी के लिए संघर्ष करना था। व्यापार के मोर्चे पर पैसे और संसाधनों की कमी दोनों एक बड़ी समस्या बन गई थी। एक दिन शाम को जब सेओरा और जिन्वू स्टूडियो में बैठकर नए विचारों पर चर्चा कर रहे थे, सेओरा ने सिर झुकाए हुए कहा, कभी लगता है मैं इतनी मेहनत कर रही हूं, लेकिन क्या यह सब सच में सफल होगा? जिन्वू ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने अपना दिल लगा दिया है और यही सबसे बड़ी सफलता है। अब हमें बस हार नहीं माननी है। लेकिन सेओरा का दिल थोड़ा थका हुआ था। पेंटिंग्स बनाने, स्टूडियो संभालने और नए ग्राहकों के लिए लगातार कोशिश करने के बावजूद उसे लगता था कि वह कहीं न कहीं अकेली पड़ रही थी। जिन्वू ने उसका हाथ थामा और कहा, हम साथ हैं, तुम अकेली नहीं हो। यह जो कठिनाइयां आ रही हैं, ये सिर्फ हमें और मजबूत बनाएंगी। सेओरा ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और धीरे से मुस्कुराई। तुम सही हो, शायद मैं भूल जाती हूं कि मैं खुद पर विश्वास करूं। जिन्वू ने उस दिन एक और बड़ा कदम उठाया। उसने अपने कुछ पुराने संपर्कों से मदद मांगी और स्टूडियो के लिए फंड्स जुटाने की कोशिश शुरू की। तुम अकेले सब नहीं कर सकती और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, उसने कहा। सेओरा को अब महसूस हो रहा था कि जिन्वू सिर्फ एक साथी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसकी मदद और विश्वास ने उसे एक नई दिशा दी। कुछ समय बाद स्टूडियो में एक नई प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इस बार प्रदर्शनी में सेओरा के काम को और अधिक लोगों ने सराहा और नए ग्राहक भी आने लगे। जिन्वू ने सेओरा की पूरी मदद की थी, लेकिन वह कभी भी उसकी सफलता को खुद का नहीं मानता था। वह जानता था कि सेओरा का सपना अब हर कदम पर उसे और उसे खुद को साबित करने की चुनौती दे रहा था। एक शाम जब प्रदर्शनी खत्म हो चुकी थी और स्टूडियो की दीवारों पर सेओरा की पेंटिंग्स की सुकून देने वाली छांव थी, जिन्वू ने सेओरा से कहा, तुमने इसे कर दिखाया और अब मुझे यकीन है कि तुम किसी भी मुश्किल को पार कर सकती हो। सेओरा ने मुस्कुराकर कहा, हमने यह सब साथ किया है और मैं जानती हूं कि आगे भी हम एक दूसरे का साथ देंगे। जिन्वू और सेओरा दोनों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण था, लेकिन यह उन्हें और भी करीब ला रहा था। उन दोनों का रिश्ता अब सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि समझ, सहयोग और एक दूसरे के सपनों का था। अब दोनों जानते थे कि जीवन में कठिनाइयां आनी हैं, लेकिन साथ मिलकर वे किसी भी परेशानी को पार कर सकते थे। उनके बीच का विश्वास और प्यार अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। सेओरा ने एक नई पेंटिंग पर काम करना शुरू किया, जो उनके रिश्ते और संघर्षों की कहानी को बताती थी। उस पेंटिंग में एक पेड़ था जो अपने रास्ते में आई हर कठिनाई के बावजूद बढ़ता जा रहा था और उसकी जड़ें गहरी हो रही थीं। सेओरा और जिन्वू की कहानी अब एक नई दिशा में चल रही थी, जहां वे न सिर्फ अपने सपनों को सच करने के लिए साथ थे, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ देने के लिए भी तैयार थे। दायोन शहर की हलचल के बीच सेओरा को धीरे धीरे अपने दर्द से उबरने का समय मिल रहा था। एक लंबे वक्त से अकेलेपन और टूटे हुए सपनों से जूझते हुए उसने अपनी जिंदगी में कुछ नया करने का निर्णय लिया था। पेंटिंग्स में अब दर्द कम, उम्मीद ज्यादा थी। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे लौटने लगा था और यही वह वक्त था जब उसे जिन्वू से मिलना था। जिन्वू एक शांत और समझदार व्यक्ति था जो एक आर्ट गैलरी में काम करता था। उसकी जिंदगी भी आसान नहीं रही थी, लेकिन उसने कभी अपनी कठिनाइयों को दूसरों पर नहीं डाला था। जिन्वू को सेओरा की कला में कुछ खास दिखता था और उसने उसे अपनी गैलरी में एक नौकरी देने का प्रस्ताव दिया था। यह एक नई शुरुआत थी सेओरा के लिए, जहां उसे एक नया वातावरण और अपने कला को निखारने का मौका मिल रहा था। जब सेओरा ने जिन्वू का प्रस्ताव स्वीकार किया तो उसे यह एहसास हुआ कि यह केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत थी। गैलरी के भीतर की दुनिया बहुत अलग थी। यहां रंगों, चित्रों और भावनाओं का एक अनोखा मेल था। सेओरा को पहले दिन ही समझ में आ गया था
कि यह जगह उसे अपनी कला के माध्यम से अपनी पहचान बनाने का एक अवसर दे रही थी। जिनवू ने उसे धीरे धीरे गैलरी के कामों के बारे में सिखाना शुरू किया। वह बहुत विनम्र और समझदार था और सेओरा को उसकी मदद बहुत प्रभावशाली लगी। वह केवल एक सहकर्मी नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक था जो हमेशा उसकी सहायता करता था, बिना किसी शर्त के। समय के साथ सेओरा ने अपनी कला में नई दिशा पाई। वह अब केवल रंगों के माध्यम से अपने दिल की बात नहीं कहती थी, बल्कि लोगों के दिलों को छूने वाली गहरी भावनाएं भी व्यक्त करती थी। जिनवू ने हमेशा उसका साथ दिया और दोनों का रिश्ता केवल एक पेशेवर संबंध से आगे बढ़कर दोस्ती और समझ का रूप ले चुका था। सेओरा को अब लगता था कि वह अकेली नहीं थी। उसके पास अब जिनवू जैसे समझदार व्यक्ति का सहारा था। एक दिन जब गैलरी में एक नई प्रदर्शनी के लिए तैयारियां चल रही थीं, जिनवू ने सेओरा से कहा, तुम्हारी कला को अब और ज्यादा लोगों तक पहुंचने का समय आ गया है। तुम्हें अपनी पहली आर्ट प्रदर्शनी करनी चाहिए। सेओरा थोड़ी चौंकी, लेकिन जिनवू के चेहरे पर जो आत्मविश्वास था, उसने उसे प्रेरित किया। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं ये कर सकती हूं? दायोन शहर में बर्फ गिरने के साथ ही जीवन की धारा भी कुछ शांत सी हो गई थी। हर किसी की जिंदगी में कोई न कोई बदलाव आ ही जाता है और जिनवू भी अब अपने जीवन में उन बदलावों का सामना कर रहा था। उसकी शादी, जो उसने अपने परिवार की इच्छा के अनुसार की थी, अब बेमन और बिना किसी खुशहाली के गुजर रही थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी जिंदगी को ऐसे मोड़ पर ले जाया जाएगा। जिनवू का परिवार शुरू से ही उसकी शादी के लिए ज्यादा जोर दे रहा था। उनका मानना था कि वह एक स्थिर जीवन जिए और समाज में अपनी अच्छी छवि बनाए रखे। इसलिए उसकी शादी जीवोन से हुई, जो एक प्रतिष्ठित परिवार से थी। लेकिन इस रिश्ते में वह कभी भी सहज महसूस नहीं कर सका। जीवोन का स्वभाव और उसकी सोच जिनवू से बहुत अलग थी। उनके बीच कोई तालमेल नहीं बन पा रहा था और जिनवू को यह महसूस होने लगा था कि वह खुद को खोता जा रहा है। जब वह अपने जीवन के इस कठिन दौर से गुजर रहा था, उसने देखा कि सेओरा ने अपनी कला के जरिए अपनी पहचान बना ली थी। सेओरा का आत्मविश्वास और उसके बदलते रंगों ने जिनवू को चौंका दिया। वह अब जानता था कि उसने जो गलती की थी, वह उसे अपने जीवन में कभी भी सुधार नहीं सकता। अब उसे यह समझ में आ रहा था कि उसने अपनी खुशियों का पीछा नहीं किया, बल्कि परिवार और समाज के दबाव में अपनी इच्छाओं को कुचल दिया था। सेओरा की कला अब सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि एक मिशन बन चुकी थी। उसने अपने दर्द को अपनी कला में बदल लिया था और अब वह दूसरों के दिलों को छूने लगी थी। दायोन शहर के लोग अब उसकी पेंटिंग्स के बारे में बात करते थे। उसकी कला ने उसे एक नई पहचान दी थी और यही वह वक्त था जब वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुकी थी। वह अब दूसरों को भी प्रेरित करने लगी थी। एक दिन जब जिनवू ने सोशल मीडिया पर सेओरा की आर्ट एग्जीबिशन की तस्वीरें देखीं, तो उसका दिल चुराकर छीनने जैसा महसूस हुआ। वह सोचने लगा, क्या मैंने सही किया? क्या यह वही लड़की है जिसे मैंने कभी छोड़ दिया था? क्या वह मेरी वजह से नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास और संघर्ष से यहां तक पहुंची है? जिनवू का दिल पछतावे और आत्ममंथन में डूब गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी अपनी गलतियों को वह कैसे स्वीकार करे। जीवोन के साथ उसकी शादी अब टूटने के कगार पर थी। जीवोन ने उसे छोड़ दिया था और अब वह अकेला था। हर रोज वह अपने फैसले को दोहराता था, लेकिन तब भी वह किसी तरह से अपनी गलतियों को सही नहीं कर पा रहा था। जिनवू का दिल भारी था, लेकिन उसने अब यह तय किया था कि वह सेओरा से संपर्क करेगा और उसे बताएगा कि वह कितना पछता रहा है। लेकिन जब जिनवू ने सेओरा से संपर्क किया, तो उसे यह महसूस हुआ कि अब बहुत देर हो चुकी थी। सेओरा अपने जीवन के नए अध्याय में आगे बढ़ चुकी थी और उसने कभी नहीं सोचा था कि पुराने रिश्ते को फिर से जीवित किया जा सकता है। तुमने बहुत देर कर दी, सेओरा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में कोई आक्रोश नहीं था, बल्कि एक शांत संतुलन था। अब मैं खुद के लिए जी रही हूं, मैं अपने जीवन में खुश हूं और अब मैं केवल अपनी कला और अपने दिल की आवाज सुनती हूं। उसकी ये बातें जिनवू के दिल को चीर गईं, लेकिन वह यह भी जानता था कि उसे अपनी गलतियों का सामना करना होगा। उसने आत्ममंथन करते हुए खुद से यह सवाल किया,
क्या मुझे वह प्यार मिला जो मुझे चाहिए था, या मैंने उसे खो दिया? जिस दिन जिनवू ने यह सब सोचा, उसी दिन उसने यह निर्णय लिया कि वह खुद को सुधारने की कोशिश करेगा और अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करेगा। अब वह जानता था कि प्यार एक तरफा नहीं होता। वह समझ चुका था कि सिर्फ अपने परिवार और समाज के दबाव से काम नहीं चल सकता। उसे खुद की इच्छाओं और खुशियों का भी सम्मान करना था। जब सेओरा ने उसे कहा, अब कुछ नहीं बचा, तो जिनवू ने अपने भीतर एक नई राह ढूंढने का निश्चय किया। उसे एहसास हुआ कि अपनी गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना ही जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा है। इस बीच सेओरा अपनी कला और जीवन में खुश थी। वह अब जानती थी कि उसने जो भी किया वह सही किया। उसने खुद को खोने नहीं दिया और अब वह दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसकी कला केवल एक व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि संघर्ष और आत्मविश्वास की कहानी बन चुकी थी। अंत में जिनवू और सेओरा दोनों ही अपने अपने रास्ते पर थे, लेकिन दोनों का दिल अब एक नई सोच और समझ से भर चुका था। जिनवू ने अपनी गलतियों से सीखा और अपने जीवन को नया दिशा देने की कोशिश की, जबकि सेओरा ने अपनी कला और आत्मविश्वास के साथ दुनिया को दिखा दिया कि वह अकेले भी अपनी दुनिया बना सकती है। दायोन शहर में बर्फ की हल्की चादर अब भी जमीन पर बिछी हुई थी, लेकिन सेओरा का जीवन अब बर्फ की तरह सर्द नहीं था। उसकी कला ने उसे एक नई पहचान दिलाई थी और अब उसकी जिंदगी भी रंगीन हो चुकी थी। वह अब सिर्फ एक कलाकार नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणा भी बन चुकी थी। उसकी कला ने उसे न केवल पहचान दिलाई, बल्कि उसे आत्मविश्वास भी दिया था, जो उसने कभी खो दिया था। सेओरा का पहला इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन एक बड़ी सफलता साबित हुआ था। उसकी पेंटिंग्स को देखकर लोग उसकी कला की गहराई और भावना को समझ रहे थे। चित्रों में दर्द, उम्मीद और जीवन की सुंदरता की झलक थी। उसकी कला ने लोगों के दिलों को छुआ था और उसका काम अब चर्चा का विषय बन चुका था। सेओरा अब सिर्फ अपनी पेंटिंग्स के लिए नहीं, बल्कि कई गैलरीज और संग्रहालयों में भी प्रदर्शित होने लगी थी। यह उसके लिए एक सपने की तरह था जो अब सच हो चुका था। उसी समय जिनवू अपने जीवन में एक गहरे अंधेरे में घिरा हुआ था। उसका परिवार अब भी उससे उम्मीदें रखता था और उसकी शादी की असफलता का असर उसके व्यक्तिगत जीवन पर भी था। जीवोन से तलाक के बाद जिनवू को यह महसूस हुआ कि उसने अपनी जिंदगी में कई महत्वपूर्ण चीजों को नजरअंदाज किया था। वह अब भी सेओरा के बारे में सोचता था और पछताता था कि उसने अपने फैसले में उसे खो दिया था। वह सोशल मीडिया पर सेओरा की कला के बारे में सुनता था और उसकी पेंटिंग्स को देखकर उसके दिल में पछतावा और खेद की भावना और भी गहरी हो जाती थी। वह जानता था कि उसने उस लड़की को खो दिया था जो कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा थी और जो अब अपने संघर्ष और कला के बलबूते पर दुनिया को अपनी पहचान दे रही थी। जिनवू का दिल एक ही सवाल से परेशान था, क्या मैंने कभी सही फैसला लिया था? वह अब महसूस करता था कि अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण फैसले में उसने प्यार और खुशियों को छोड़ा और समाज और परिवार के दबाव में अपनी खुशियों को दबा दिया। यह उसे और भी अधिक उदास और अकेला महसूस कराता था। उसी समय जब सेओरा अपने जीवन के इस नए अध्याय में प्रवेश कर रही थी, जिनवू ने खुद से यह वादा किया कि वह अपनी जिंदगी में बदलाव लाएगा। वह जानता था कि वह अब सेओरा को वापस नहीं पा सकता, लेकिन वह अपने आप को सुधारने का प्रयास करेगा। एक दिन जब सेओरा अपने आर्ट एग्जीबिशन में व्यस्त थी, उसे एक संदेश मिला। यह संदेश जिनवू का था। मैंने तुम्हारी कला देखी है और मुझे महसूस हुआ है कि मैं गलत था। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें कभी सही समझा नहीं। मैं जानता हूं कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, तुम्हारी कला ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। सेओरा ने यह संदेश पढ़ा और उसे एक गहरी सांस ली। उसने जिनवू की गलती को माफ कर दिया था, लेकिन अब वह अपने जीवन में पूरी तरह से आगे बढ़ चुकी थी। उसने जवाब दिया, हम दोनों की यात्रा अलग अलग है अब जिनवू। मैंने अपने दर्द से अपनी कला बनाई है और अब वह मेरी ताकत बन चुकी है। यह संदेश जिनवू के लिए एक आखिरी झटका था। उसे महसूस हुआ कि अब वह जो पछतावा महसूस कर रहा था, वह कभी भी समय के साथ दूर नहीं जा सकता था। लेकिन उसने यह भी सीखा था कि उसे अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए
और आगे बढ़ना चाहिए। वहीं दूसरी ओर सियोरा ने खुद को पूरी तरह से ढूंढ लिया था। उसकी पेंटिंग्स अब न केवल उसके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसने अपनी कला के माध्यम से खुद को और अपनी पहचान को फिर से जी लिया था। इस प्रकार सियोरा और जिन्वू दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी में एक नई दिशा पा ली थी। सियोरा ने अपने दर्द और संघर्ष को कला में बदल लिया था और अब वह दुनिया को यह सिखा रही थी कि कैसे किसी भी मुश्किल घड़ी को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। जिन्वू ने अपनी गलतियों से सीखा और अब अपनी जिंदगी में आत्म सुधार की दिशा में कदम बढ़ा लिया था। अब सियोरा की दुनिया रंगीन थी और उसकी पेंटिंग्स ने उसे उसकी असली पहचान दी थी। उसकी कला न केवल दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी, बल्कि उसने अपने भीतर की शक्ति को भी पहचान लिया था। दायोन शहर में बर्फ अब धीरे धीरे पिघल रही थी, लेकिन सियोरा का जीवन पहले से कहीं ज्यादा उज्जवल हो चुका था। उसकी कला ने उसे न केवल पेशेवर सफलता दिलाई, बल्कि उसे आत्मविश्वास और शांति भी दी थी। अब वह सिर्फ एक कलाकार नहीं थी, बल्कि एक महिला थी जिसने अपनी जिंदगी के संघर्षों को अपनी कला के रूप में बदल दिया था। उसका हृदय अब उस दर्द से मुक्त था जिसे कभी उसने खुद महसूस किया था। लेकिन जिन्वू के मन में अभी भी बहुत कुछ था जो वह अपनी जिंदगी में सुधारना चाहता था। उसने अपनी शादी की असफलता और सियोरा से किए गए गलत फैसले को दिल से महसूस किया था। अब वह जानता था कि सियोरा की कला और उसके दर्द ने उसे कभी पूरी तरह से समझा था। उसकी खामोशी में भी बहुत कुछ था जो उसने कभी नहीं समझा। एक दिन जब सियोरा अपने स्टूडियो में काम कर रही थी, उसे अचानक एक संदेश मिला। यह संदेश जिन्वू का था, जो बहुत समय से नहीं आया था। संदेश में लिखा था, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुम्हारे पास आ सकता हूं? सियोरा के मन में एक हलचल सी मच गई। उसे नहीं पता था कि वह इस मुलाकात के लिए तैयार थी या नहीं। बहुत समय हो चुका था जब उसने जिन्वू को आखिरी बार देखा था, और उस दिन के बाद से वह अपने दर्द और अतीत को छोड़कर आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन फिर भी जिन्वू का संदेश उसके दिल में पुराने सवाल और यादें छोड़ गया था। कुछ देर सोचने के बाद सियोरा ने जवाब दिया, ठीक है, तुम आ सकते हो, लेकिन यह हमारी आखिरी मुलाकात होनी चाहिए। जिन्वू ने कहा, मैं जानता हूं, मैं केवल एक बार तुम्हारे सामने अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहता हूं। जब जिन्वू स्टूडियो में पहुंचा तो सियोरा ने उसे चुपचाप अंदर आने दिया। वह जैसे ही भीतर आया, उसने सियोरा को देखा। उसकी आंखों में पछतावा था और चेहरे पर तनाव था। वह उसे लंबे समय बाद देख रहा था और उसी समय उसने महसूस किया कि वह अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं थी। जिन्वू धीरे धीरे सामने आकर बैठ गया। उसने कहा, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत था सियोरा। मैंने तुम्हें कभी भी पूरा प्यार नहीं दिया और तुम्हारी कला और तुम्हारे दर्द को कभी समझा नहीं। मैंने हमेशा अपने परिवार और समाज के दबाव में तुम्हें खो दिया। तुम मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा थी और मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। सियोरा चुपचाप उसे सुनती रही। उसकी आंखों में अब भी कोई गुस्सा या नफरत नहीं थी, केवल शांति थी। उसने धीरे से जवाब दिया, तुमने जो किया उसका मुझ पर असर पड़ा था जिन्वू, लेकिन अब मैं समझती हूं कि कुछ चीजों को हमें समय और परिस्थिति के अनुसार समझना चाहिए। मुझे अपनी कला से जो आत्मविश्वास मिला वह तुमसे नहीं बल्कि खुद से आया। जिन्वू की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे खेद है सियोरा, मैं तुमसे वह प्यार नहीं दे पाया जो तुम डिजर्व करती थीं। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया और मैं इसे कभी नहीं भुला सकता। तुम्हारी कला ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं चाहता था कि मैं तुम्हें सही वक्त पर समझता, पर अब यह सब खो चुका है। सियोरा ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुमने जो किया उससे मुझे काफी दर्द हुआ, लेकिन अब मैं उस दर्द को अपनी ताकत के रूप में देखती हूं। मैं अब खुद को समझती हूं और मेरी कला अब मेरी पहचान बन चुकी है। तुमने जो किया वह माफ किया जा सकता था, लेकिन अब हमें अपनी अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। यह सुनकर जिन्वू को महसूस हुआ कि वह अब किसी भी तरह से सियोरा को वापस नहीं पा सकता। उसकी यात्रा अब अलग थी और सियोरा ने अपने तरीके से खुद को साबित किया था। उसे यह समझ में आ गया
कि कभी कभी प्यार और माफी भी समय से पहले नहीं मिल सकती। चुप्पी का एक लंबा पल दोनों के बीच था। फिर जिन्वू उठते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारी कला का सम्मान करता रहूंगा सेओरा, और मैं हमेशा तुम्हारे लिए खुश रहूंगा। सेओरा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। शुक्रिया जिन्वू, मुझे लगता है कि अब हमें अपने रास्ते अलग अलग तय करने चाहिए। जिन्वू ने आखिरी बार सेओरा की आंखों में देखा और फिर वह धीरे धीरे बाहर चला गया। इस मुलाकात ने उसे एक बात सिखा दी थी, गलतियां केवल समय में ही नहीं बल्कि अपने दिल की आवाज को सुनकर भी माफ की जा सकती हैं। और अब सेओरा अपने रास्ते पर आगे बढ़ चुकी थी, अपनी कला और आत्मविश्वास के साथ। इस मुलाकात के बाद जिन्वू ने अपनी गलतियों को दिल से स्वीकार किया और उन्हें सुधारने का वादा किया। वहीं सेओरा ने अपनी कला और संघर्ष को एक नई दिशा दी और वह अपनी जिंदगी में नए सपनों के साथ आगे बढ़ी। अब दोनों ने अपने अपने रास्ते पकड़ लिए थे और उनकी कहानी अपने अलग अलग मोड़ों पर जाकर खत्म हो चुकी थी। दायोन शहर के बीचों बीच स्थित एक छोटे से आर्ट गैलरी में आज कुछ खास हो रहा था। सेओरा ने अपनी पहली बड़ी आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया था और उसकी पेंटिंग्स अब हर कोने में सजी हुई थीं। लोगों के लिए यह एक नया अनुभव था, क्योंकि सेओरा की कला सिर्फ रंगों और ब्रश तक सीमित नहीं थी। उसकी पेंटिंग्स में गहरी भावनाएं और जीवन के अलग अलग पहलुओं का चित्रण था। वह अपनी कृति से खुद को व्यक्त करती थी और अब वह अपने इन अनुभवों को दुनिया के सामने पेश कर रही थी। गैलरी में मौजूद हर व्यक्ति ने सेओरा की कला को सराहा और उसकी पेंटिंग्स में छुपी हुई कहानियां उनके दिलों तक पहुंच रही थीं। सेओरा को देखकर यह महसूस हुआ कि वह अब उस समय से बहुत आगे निकल चुकी थी जब वह अपने अतीत की गलतियों और दर्द के कारण डूब रही थी। उसकी कला अब न सिर्फ उसे बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर रही थी। इसी बीच गैलरी के एक कोने में जिन्वू खड़ा था। वह भीड़ से दूर चुपचाप सेओरा की पेंटिंग्स को देख रहा था। उसकी आंखों में पछतावा था और वह कुछ सोच रहा था। यह वही जिन्वू था जिसने कभी सेओरा के दिल को तोड़ा था, लेकिन आज वह वहां खड़ा था, देख रहा था कि वह लड़की जिसे उसने कभी खो दिया अब अपनी कला के माध्यम से न सिर्फ खुद को बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही थी। सेओरा ने जैसे ही उसे देखा, एक पल के लिए उसकी धड़कन तेज हो गई। वह जिन्वू को देखकर हैरान थी, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह यहां आएगा। उनका आखिरी मिलन बहुत ही तनावपूर्ण था और वह अपने अतीत को पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन आज जिन्वू के सामने खड़ा होना उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। जिन्वू ने धीरे से उसके पास आकर कहा, सेओरा, तुम्हारी पेंटिंग्स, ये सब अद्भुत है। मैं जानता हूं मैंने जो किया वह गलत था, लेकिन तुम्हारी कला ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। सेओरा ने उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से कहा, जिन्वू, मुझे अब इन सब चीजों से कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता है कि तुमने बहुत बाद में अपनी गलतियों को महसूस किया, लेकिन अब हमें अपने रास्ते अलग अलग तय करने चाहिए। तुम्हारे लिए मैं अब अतीत बन चुकी हूं और तुम मेरे लिए वह आदमी नहीं रहे जिसे मैंने कभी जाना था। जिन्वू के चेहरे पर एक हल्की सी शिकन आ गई। उसने कड़ी मेहनत की थी और अब वह समझ चुका था कि उसे सेओरा से क्या खो चुका था, लेकिन फिर भी उसे वह दिल से सम्मान दे रहा था, जिसने उसे कभी भी बिना शर्त प्यार किया था। अब उसे खुद के अतीत से समझौता करना पड़ा था। उसने कहा, मैं समझता हूं सेओरा, मैं जानता हूं कि अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने बहुत कुछ सहा है और तुम अपने रास्ते पर आगे बढ़ चुकी हो। मैं सिर्फ यह चाहता था कि तुम जान सको कि मैं तुम्हारी कला की सराहना करता हूं और मुझे अब एहसास हुआ है कि मैंने क्या खो दिया। सेओरा ने सिर हिलाया और एक हल्की मुस्कान दी। तुम्हारी सराहना का धन्यवाद, लेकिन अब हम दोनों को अपनी अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने की जरूरत है। उसके बाद जिन्वू ने एक गहरी सांस ली और एक आखिरी बार सेओरा को देखा। वह जानता था कि सेओरा अब एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला बन चुकी थी, जो अब अपने पैरों पर खड़ी थी। उसकी पेंटिंग्स और कला ने उसे वह शक्ति दी थी जिसे वह कभी खो चुकी थी। गैलरी के बीच में खड़ा जिन्वू फिर से पलटकर बाहर जाने लगा। उसकी आंखों में थोड़ी सी नमी थी, क्योंकि वह जानता था कि उसकी और सेओरा की कहानी अब खत्म हो चुकी थी।
वह अब भी उसके अतीत के कुछ पलों को याद करता था, लेकिन अब वह उसे छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर चुका था। जब जिन्वू गैलरी से बाहर निकलने लगा तो सेओरा ने उसकी पीठ की तरफ देखा और फिर अपने अगले पेंटिंग की ओर बढ़ गई। उसकी कला अब उसे न सिर्फ खुद से जोड़ती थी, बल्कि उसने अपनी जीवन यात्रा के हर मोड़ को अपने कैनवास पर उकेर दिया था। जिन्वू का जाना अब सेओरा के लिए कोई बड़ा फर्क नहीं डालता था। वह अब अपनी पहचान बना चुकी थी और उसकी कला ने उसे एक नई दिशा दी थी। अब सेओरा और जिन्वू के रास्ते अलग थे, लेकिन सेओरा को यह समझ में आ चुका था कि कभी कभी रिश्तों का खत्म होना भी एक नई शुरुआत की ओर इशारा करता है। वह अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए तैयार थी और उसकी कला ही उसका सबसे बड़ा सहारा बन चुकी थी। दायोन शहर में स्थित एक छोटे से आर्ट गैलरी में सेओरा अपनी कला के साथ नई यात्रा की शुरुआत कर चुकी थी। उसकी पेंटिंग्स अब उसकी पहचान बन चुकी थी। हर रंग, हर ब्रश की हर खींची हुई रेखा में उसकी भावनाएं बसी हुई थीं। वह अब अतीत को पीछे छोड़ चुकी थी और खुद को अपनी कला में ढूंढने लगी थी। उसकी पेंटिंग्स अब न सिर्फ उसे, बल्कि उन लोगों को भी प्रेरित करती थीं जो उसे जानते थे। सेओरा का आर्ट गैलरी में काम करने का सपना अब साकार हो चुका था। उसका हर कदम, हर पेंटिंग उसकी आंतरिक यात्रा का हिस्सा थी। आर्ट गैलरी में लोग आकर उसकी पेंटिंग्स देखते, उन्हें समझते और हर किसी को उससे कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती। सेओरा का मानना था कि कला केवल रंगों और ब्रश से नहीं, बल्कि दिल की गहराई से आती है, और यही बात उसकी पेंटिंग्स में दिखाई देती थी। इस सफर में सेओरा को एक नया साथी भी मिला था, ह्यून वू। ह्यून वू एक आर्टिस्ट था जो खुद भी एक कला के जानकार और समझदार व्यक्ति था। उसे सेओरा की कला और उसकी आंतरिक ताकत बहुत पसंद आई। वह हमेशा से सेओरा के साथ था, उसका समर्थन करता, उसकी कला की सराहना करता। दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। सेओरा को ह्यून वू में वह सहयोगी और दोस्त मिल गया था जिसकी उसे तलाश थी। ह्यून वू का सहारा उसे उस रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करता था जहां से वह खुद को फिर से जिंदा महसूस करने लगी थी। ह्यून वू ने एक दिन सेओरा से कहा, तुम्हारी पेंटिंग्स में जो दर्द था वह अब उम्मीद में बदल चुका है। अब तुम दूसरों की जिंदगी में रंग भरने लगी हो। सेओरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पेंटिंग्स ही मेरी जिंदगी हैं। ये मुझे वह जगह देती हैं जहां मैं खुद को पा सकती हूं। सेओरा की नई यात्रा सिर्फ उसकी कला तक ही सीमित नहीं थी। वह अब दूसरों की मदद भी करती थी जो किसी न किसी रूप में दर्द और उलझनों से गुजर रहे थे। वह अपने आर्ट गैलरी में वर्कशॉप्स आयोजित करती थी जहां लोग अपनी भावनाओं को चित्रों के माध्यम से व्यक्त करते थे। उसने टूटे दिलों की कला नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसमें लोग अपनी परेशानियों को पेंटिंग्स के रूप में ढालते थे। इस पहल ने न सिर्फ सेओरा को बल्कि पूरी समुदाय को जोड़ने का काम किया। ह्यून वू और सेओरा के बीच अब एक गहरी दोस्ती बन चुकी थी। दोनों एक दूसरे की सोच को समझने लगे थे। सेओरा की कला अब सिर्फ उसकी नहीं रही, बल्कि वह हर किसी की थी जिसने उस कला के जरिए अपने दिल का दर्द और खुशी महसूस की थी। ह्यून वू भी उसे इस यात्रा में पूरा सहयोग दे रहा था। दोनों एक साथ नए प्रोजेक्ट्स पर काम करते, नए विचारों को साझा करते और एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों को बांटते थे। सेओरा की जिंदगी अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी थी। वह अपने अतीत को छोड़ चुकी थी और अब हर दिन अपने नए सफर का आनंद ले रही थी। कला के माध्यम से उसे जो सुकून मिला था वही अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। हर पेंटिंग में वह कुछ नया ढूंढती, कुछ नया महसूस करती और ह्यून वू के साथ वह आगे बढ़ने का रास्ता खोज रही थी जहां वह अपनी कला और अपनी पहचान को पूरी दुनिया के सामने ला सके। अब सेओरा के लिए यह सफर सिर्फ अपनी कला का नहीं था, बल्कि उस प्रक्रिया का था जिसमें उसने खुद को फिर से खोजा था। उसका अतीत कभी उसे परिभाषित नहीं कर पाया क्योंकि वह अब खुद के रंगों में रंगी हुई थी। अपनी कला और खुद की पहचान ने उसे वह ताकत दी थी जिससे वह किसी भी दर्द और असफलता को पार कर सकती थी। इस सफर में सेओरा ने यह सीखा था कि जिंदगी कभी भी सही दिशा में जाने का मौका देती है और जब तक हम अपने दिल की सुनते हैं तब तक हम कभी हार नहीं सकते।
भाग 14। दर्द से प्यार तक। स्योरा और ह्यूनवू का रिश्ता दायोन शहर की शांति में, जहां आर्ट गैलरी के अंदर एक नया संसार बन चुका था, वहीं स्योरा और ह्यूनवू के रिश्ते में भी एक नई शुरुआत हो रही थी। दोनों की जिंदगियां अब एक दूसरे के बिना अधूरी सी लगने लगी थीं। स्योरा अपनी कला के माध्यम से लोगों के दिलों तक पहुंच रही थी और ह्यूनवू उसे हर कदम पर सहारा दे रहा था। उनकी दोस्ती अब प्यार में बदलने लगी थी, लेकिन यह प्यार किसी सामान्य प्रेम की तरह नहीं था। यह वह प्यार था जो समझ और समर्थन से परिपूर्ण था, जो दोनों के दिलों के गहरे दर्द और खामोशियों से निकलकर एक दूसरे के पास पहुंचने लगा था। एक दिन जब गैलरी में कम लोग थे, स्योरा और ह्यूनवू अपने काम में व्यस्त थे। स्योरा अपनी नई पेंटिंग पर काम कर रही थी और ह्यूनवू उसकी मदद कर रहा था, जैसे वह हमेशा करता था। दोनों के बीच अब संवाद का तरीका बदल चुका था, कभी शब्दों में, कभी बस एक नजर, कभी बस एक हल्की मुस्कान। दोनों ने अब एक दूसरे की अनकही बातें भी समझनी शुरू कर दी थीं। उस दिन काम खत्म करने के बाद ह्यूनवू ने स्योरा से कहा, तुम्हारी पेंटिंग्स में जो दर्द था वह अब उम्मीद और जीवन की कहानी बन चुका है। मैं देख सकता हूं कि तुम अब हर ब्रश स्ट्रोक के साथ खुद को और अपने अतीत को छोड़ रही हो। स्योरा ने उसकी बातें सुनी और फिर कुछ देर चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, मैंने हमेशा अपनी पेंटिंग्स में दर्द को चित्रित किया है, लेकिन अब मैं समझने लगी हूं कि वही दर्द मुझे बेहतर बना रहा है। जो कुछ भी मैंने महसूस किया वह अब मेरी ताकत बन चुका है। ह्यूनवू ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुमने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल दिया है और यही बात मुझे तुमसे बेहद आकर्षित करती है। यह सुनकर स्योरा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा साथ अब मुझे और भी मजबूत बना रहा है। उसकी आवाज में गहराई थी जो ह्यूनवू के दिल तक पहुंच गई। वह समझ गया कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि एक गहरा और सच्चा संबंध बन चुका था। अगले कुछ दिनों में दोनों के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। वे एक दूसरे के साथ न केवल काम करते, बल्कि अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण पलों को भी साझा करते। ह्यूनवू ने एक दिन स्योरा से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम अपनी कला के जरिए इतने लोगों के दिलों तक पहुंच सकोगी? स्योरा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, नहीं, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरा दर्द ही वह कच्चा माल था जिससे मैंने अपनी कला बनाई, और अब वही कला मुझे एक नया अर्थ दे रही है। ह्यूनवू ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुमने अपना दर्द अपनाया है और वही तुम्हें एक नई दिशा दिखा रहा है। तुमने खुद को फिर से जन्म दिया है। स्योरा ने अपनी आंखों में गहरी उम्मीद के साथ ह्यूनवू की ओर देखा और कहा, तुम्हारे बिना शायद मैं यह सब नहीं कर पाती। तुमने मेरे अतीत के बारे में कभी नहीं पूछा, लेकिन फिर भी तुमने मुझे महसूस कराया कि मुझे अपने दर्द को स्वीकार करना चाहिए। ह्यूनवू की आंखों में एक चमक थी और वह धीरे से बोला, मैंने कभी तुम्हारे अतीत के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि मुझे पता था कि जब तुम चाहोगी तब तुम मुझे बताओगी, और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर रहूंगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक ताकत है जिसे मैंने देखा है। इस दिन के बाद दोनों का रिश्ता और भी गहरा हो गया। उनकी दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी थी, लेकिन यह प्यार बिना किसी दबाव या समय की सीमा के था। दोनों एक दूसरे के साथ होते हुए भी एक दूसरे को स्वतंत्रता देने लगे थे। स्योरा और ह्यूनवू अब न केवल अच्छे साथी थे, बल्कि वे एक दूसरे की ताकत बन चुके थे। दोनों एक दूसरे की कमजोरियों और दर्द को समझते थे, और यही बात उनके रिश्ते को मजबूत बनाती थी। उनका प्यार अब एक नए आयाम में था। यह प्यार सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि समझ और समर्थन का था। ह्यूनवू ने एक दिन स्योरा से कहा, हम दोनों ने अपने जीवन के सबसे कठिन समय को पार किया है। अब हमें एक साथ आगे बढ़ना है, अपनी कला और अपने सपनों के साथ। स्योरा ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अब मैं जानती हूं कि कभी कभी दर्द के बिना जीवन में कोई रंग नहीं होता, और अब मैं अपने रंगों के साथ जी रही हूं। और इस तरह स्योरा और ह्यूनवू का रिश्ता अपने प्यार और समर्थन के साथ मजबूत होता चला गया, और दोनों ने अपने अतीत को छोड़कर एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया। दायोन शहर में सब कुछ बदल रहा था, जैसे बदलते मौसम में हवा की ठंडक में एक नई गर्मी महसूस हो रही थी।
स्योरा की जिंदगी अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। वह अपनी कला से लोगों के दिलों तक पहुंच रही थी और ह्यून वू के साथ उसका रिश्ता अब पूरी तरह से एक नए आयाम में बदल चुका था। वहीं जिनवू की जिंदगी में भी हलचल थी। उसका परिवार अब उससे बहुत दूर हो गया था और वह एक ऐसी जिंदगी जी रहा था जो उसकी आत्मा से मेल नहीं खाती थी। एक दिन स्योरा अपने आर्ट गैलरी में अपने नए काम पर ध्यान दे रही थी जब उसका फोन बजा। वह जानती थी कि ये कॉल ह्यूनवू से नहीं बल्कि जिनवू से था। वह कुछ समय से उसे अनदेखा कर रही थी, लेकिन अब जब उसने फोन उठाया तो जिनवू की आवाज सुनकर उसका दिल धड़कने लगा। स्योरा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, जिनवू ने कहा और उसकी आवाज में एक गहरी उदासी थी। स्योरा ने गहरी सांस ली और कहा, क्या बात है जिनवू? मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की है, जिनवू ने चुप्पी से कहा, और अब मैं उन गलतियों को ठीक करना चाहता हूं। क्या मतलब? स्योरा ने पूछा। उसकी आंखों में एक उलझन थी। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। मैं तुम्हारे साथ वो नहीं कर पाया जो तुम डिजर्व करती थी। मैंने तुम्हारे साथ झूठ बोला और तुमसे वो वादा नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। जिनवू की आवाज में पछतावा था। मैंने उस लड़की से शादी कर ली जिससे मैं शायद कभी प्यार नहीं कर सका। मैं तुम्हें अब वापस पाना चाहता हूं, स्योरा। स्योरा कुछ समय तक चुप रही। उसके मन में एक तूफान मचा हुआ था। ये वही व्यक्ति था जिसने कभी उसके साथ अपना भविष्य देखने का वादा किया था, लेकिन वह खुद अपने पैरों पर चोट खा चुका था। अब जब वह टूट चुका था तो क्या वह सच में वापस आ सकता था? क्या वह उसे वह विश्वास फिर से दे सकता था जो उसने कभी खो दिया था? जिनवू, तुमने बहुत कुछ खो दिया है और मैं इसे बदल नहीं सकती। मैं तुम्हारे साथ नहीं लौट सकती, स्योरा ने कहा। उसकी आवाज अब मजबूत हो गई थी। मैंने खुद को एक नई दिशा दी है और अब मैं खुश हूं। तुम्हारे बिना मेरे जीवन में कुछ अधूरा नहीं है। इससे पहले कि जिनवू कुछ और कहता, स्योरा ने फोन रख दिया। वह अपने फैसले से पूरी तरह से आश्वस्त थी। वह जानती थी कि जिनवू अब उसके जीवन का हिस्सा नहीं है और जो उसने खो दिया था वह अब कभी वापस नहीं आ सकता। स्योरा ने अपने आसपास नजर दौड़ाई। उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ चुका था और वह इसे स्वीकार कर चुकी थी। ह्यूनवू के साथ वह अब अपने दर्द को साझा करती थी और उसके साथ उसकी जिंदगी एक नए अर्थ से भरी थी। ह्यूनवू की उपस्थिति में उसे वो सब कुछ मिल चुका था जो कभी जिनवू ने उससे छीन लिया था। समझ, समर्थन और सच्चा प्यार। कुछ देर बाद ह्यूनवू आकर स्योरा के पास बैठ गया। उसने देखा कि वह थोड़ी उदास थी और उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, स्योरा ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। बस एक पुराना चैप्टर खत्म हो गया है। ह्यूनवू ने उसकी आंखों में देखा और फिर उसके हाथ को जेंटली पकड़ते हुए कहा, तुमने बहुत कुछ सहा है स्योरा, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूं और हम एक साथ अपने नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। उसकी बातों में वह सुकून था जिसे स्योरा को हमेशा जरूरत थी। अब उसे यह समझ में आ चुका था कि जिनवू का लौटना उसकी जिंदगी में किसी भी बदलाव का कारण नहीं बन सकता था। उसकी जिंदगी पहले ही ह्यूनवू के साथ नई दिशा में बढ़ चुकी थी। वह मुस्कुराई और फिर कहा, हां, अब हम दोनों अपने नए रास्ते पर चलेंगे। इस तरह स्योरा ने अपने अतीत को पीछे छोड़ते हुए एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया। जिनवू की गलती अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं थी और वह जानती थी कि अब उसका भविष्य पूरी तरह से उसके अपने हाथों में था। अब वह अपनी कला, अपने प्यार और अपने नए साथी ह्यूनवू के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए तैयार थी। सर्दी का मौसम धीरे धीरे खत्म हो रहा था और दायोन शहर में बर्फ की सफेद चादर अब पिघलने लगी थी। हवा में एक ताजगी थी, जैसे नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत हो रही हो। स्योरा और ह्यूनवू ने कुछ दिन पहले ही एक साथ छुट्टियों पर जाने का फैसला किया था। यह एक बहुत ही खास यात्रा थी, क्योंकि यह केवल आराम करने के लिए नहीं, बल्कि अपने रिश्ते को एक नई दिशा देने के लिए थी। दोनों ने सोचा था कि इस यात्रा में वे अपने दिल की बातों को साझा करेंगे और अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे। ह्यूनवू और स्योरा समुद्र के किनारे एक छोटे से गांव में गए थे, जहां शांतिपूर्ण वातावरण था। वहां की प्राकृतिक सुंदरता में एक अद्भुत आकर्षण था।
यह जगह किसी जादू की तरह थी, जिसमें हर कदम पर उन्हें शांति और प्यार का एहसास हो रहा था। समुद्र की लहरों की आवाज और ठंडी हवा से स्योरा की सारी चिंता जैसे मिट गई थी। वह ह्यूनवू के साथ हाथ में हाथ डाले चल रही थी और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। ह्यूनवू ने उसे देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह जगह कितनी शांत है ना? हाँ, स्योरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यहां आकर लगता है जैसे हम दोनों अपने अतीत से पूरी तरह मुक्त हो गए हैं। जैसे अब हम सिर्फ अपनी जिंदगी जी रहे हैं, बिना किसी बोझ के। ह्यूनवू ने उसका हाथ मजबूती से थामते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा स्योरा। जो भी हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। स्योरा ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक गहरी नजदीकी महसूस की। उसने सोचा कि ह्यूनवू के साथ उसकी जिंदगी अब एक नई दिशा में जा रही थी। वह पहले अपने दर्द और अकेलेपन में डूबी थी, लेकिन अब वह उसे एक नया अर्थ मिल रहा था। ह्यूनवू के साथ वह अपने अतीत को छोड़कर भविष्य की ओर बढ़ सकती थी। उस रात समुद्र के किनारे एक छोटी सी बोट पर बैठकर उन्होंने साथ में रात का खाना खाया। आकाश में चांदनी थी और आसपास का वातावरण पूरी तरह से रोमांटिक था। ह्यूनवू ने एक छोटी सी पैकेट से एक रिंग निकाली और उसे स्योरा के हाथ में रखते हुए कहा, यह रिंग कोई वादा नहीं है, लेकिन यह हमारी नई शुरुआत का प्रतीक है। स्योरा ने रिंग को देखा और फिर ह्यूनवू की आंखों में देखा। वह जानती थी कि यह एक वादा था जो पूरी तरह से दिल से था। ह्यूनवू का प्रेम सच्चा था और उसकी आंखों में कोई भी झूठ नहीं था। उसने रिंग पहनने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारे नए अध्याय की शुरुआत है। मैं तुमसे वादा करती हूं ह्यूनवू कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी हमेशा। हम दोनों का भविष्य अब एक साथ है स्योरा, ह्यूनवू ने कहा। उसकी आवाज में पूरी तरह से विश्वास था। यह एक नई शुरुआत है, एक नया सफर। हम दोनों मिलकर इस सफर को तय करेंगे। चांद की रोशनी में दोनों एक दूसरे के पास बैठकर शांतिपूर्वक समय बिता रहे थे। उनके पास कोई चिंता नहीं थी, कोई भय नहीं था। वे सिर्फ एक दूसरे के साथ थे और यही उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। इस यात्रा ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत किया। अब दोनों जानते थे कि जीवन में प्यार और समझदारी सबसे जरूरी चीजें होती हैं। स्योरा ने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया था और ह्यूनवू ने उसे वो प्यार और समर्थन दिया था जिसकी उसे कभी आवश्यकता थी। अब उनका भविष्य उज्जवल था और वे दोनों इस नए अध्याय की शुरुआत के लिए पूरी तरह तैयार थे। समुद्र की लहरों की आवाज सुनते हुए वे दोनों भविष्य की ओर देख रहे थे और एक दूसरे को भरोसा दे रहे थे कि उनका सफर अब शुरू हो चुका था, एक नई शुरुआत के साथ। दायोन शहर में सर्दी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और गर्मी की हल्की लहरें हवा में घुलने लगी थीं। स्योरा के लिए यह समय एक नई शुरुआत का था। पिछले कुछ महीनों में उसके जीवन ने पूरी दिशा बदल दी थी। उसने न केवल अपने पुराने दर्द को पीछे छोड़ा था, बल्कि उसने खुद को पहचानने का भी एक नया तरीका खोज लिया था। ह्यूनवू के साथ उसका रिश्ता अब पूरी तरह से मजबूत हो चुका था और दोनों के बीच एक गहरा विश्वास और प्यार था। स्योरा की कला अब केवल उसके व्यक्तिगत अनुभव का हिस्सा नहीं थी, बल्कि उसने अपनी कला को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया था। उसकी पहली अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी की तारीख नजदीक आ रही थी और वह पूरी तरह से तैयार थी। यह उसके लिए सिर्फ एक कला प्रदर्शनी नहीं थी, बल्कि यह उसके आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की प्रतीक थी। वह अब एक ऐसी महिला बन चुकी थी जो अपनी पहचान के लिए खुद जिम्मेदार थी। कला प्रदर्शनी के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही थीं। स्योरा ने अपनी पेंटिंग्स की एक सूची बनाई थी, जिसमें वे सभी चित्र थे जो उसकी यात्रा, दर्द और प्रेम की कहानी को दर्शाते थे। उसके चित्रों में अब पहले जैसा अकेलापन नहीं था, बल्कि उनमें एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास की झलक थी। उसने अपनी कला को न केवल एक माध्यम के रूप में देखा, बल्कि एक रास्ते के रूप में भी देखा, जिसके माध्यम से वह अपने भावनाओं और विचारों को पूरी दुनिया से साझा कर सकती थी। प्रदर्शनी के दिन स्योरा ने अपने कैफे के पुराने दोस्तों और ह्यूनवू को निमंत्रण दिया था। वह जानती थी कि यह एक बड़ा दिन था और उसे इस दिन की सफलता के लिए खुद को तैयार करना था। उसकी कला की प्रदर्शनी एक नई शुरुआत थी।
जिसमें वह अब पूरी दुनिया को दिखा सकती थी कि वह केवल एक कलाकार नहीं, बल्कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला भी है। जब प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ तो सेओरा मंच पर खड़ी थी और उसकी आंखों में वह चमक थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसके चारों ओर लोग खड़े थे और उसकी पेंटिंग्स को गौर से देख रहे थे। सेओरा ने माइक थामते हुए कहा, आज मैं यहां एक नई यात्रा की शुरुआत कर रही हूं। मैंने अपने दर्द, अपने सपनों और अपनी उम्मीदों को इन चित्रों में समेटा है। यह केवल मेरी कला नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी की कहानी है। जैसे जैसे सेओरा ने अपनी पेंटिंग्स के बारे में बात की, लोगों ने उसकी कला को महसूस किया और उसकी पेंटिंग्स की गहराई को समझा। उसकी कला में न सिर्फ रंग थे, बल्कि उसमें जीवन की सच्चाई, संघर्ष और उम्मीद थी। सेओरा ने इस प्रदर्शनी के माध्यम से न केवल अपनी पहचान बनाई, बल्कि उसने दुनिया को यह भी दिखाया कि वह अब उस लड़की से कहीं आगे बढ़ चुकी है जो कभी अकेलेपन और दर्द में डूबी थी। इसी बीच यूनसू ने भी इस प्रदर्शनी को टीवी पर देखा। वह जानता था कि सेओरा ने अपनी जिंदगी में कितना संघर्ष किया था और अब वह एक नई पहचान बना चुकी थी। उसने महसूस किया कि सेओरा ने उसकी गलतियों को कभी नहीं बदला, लेकिन उसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था। उसकी आंखों में पछतावे की नमी थी, लेकिन वह जानता था कि अब वह इस पछतावे को दूर नहीं कर सकता। जब प्रदर्शनी खत्म हुई और लोग धीरे धीरे चले गए, तो ह्यून-वू ने सेओरा के पास आकर कहा, तुमने बहुत कुछ हासिल किया है सेओरा, मैं तुम पर गर्व करता हूं। सेओरा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी मेहनत का परिणाम है ह्यून-वू, लेकिन मैं जानती थी कि मुझे कभी अकेले नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। ये शब्दों में शायद इतना प्रभाव नहीं था, लेकिन उन शब्दों में जो गहरी भावनाएं थीं, वह हृदय से निकली थीं। सेओरा अब खुद को एक नई पहचान दे चुकी थी और उसका आत्मविश्वास अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। वह जानती थी कि उसे अपने भविष्य के बारे में कभी भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी। अब वह अपने निर्णयों की मालिक थी और अपने रास्ते पर अकेले चलने के लिए तैयार थी। इस प्रदर्शनी ने सेओरा को वह पहचान दी थी जिसे वह हमेशा से चाहती थी, एक स्वतंत्र और मजबूत महिला की पहचान जो अपने सपनों के पीछे पूरी ताकत से चलती है। और अब उसका भविष्य पहले से कहीं ज्यादा चमकदार था। सेओरा अब अपनी कला और जीवन दोनों में पूरी तरह से समर्पित हो चुकी थी। अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के बाद उसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने का संकल्प लिया था। ह्यून-वू के साथ उसका रिश्ता और भी गहरा हो चुका था और दोनों ने मिलकर कुछ ऐसा बनाने का विचार किया जो सिर्फ उनकी सफलता का प्रतीक न हो, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। एक दिन जब सेओरा और ह्यून-वू अपने स्टूडियो में काम कर रहे थे, उन्होंने एक नया विचार साझा किया। ह्यून-वू ने कहा, तुम्हारी कला में बहुत ताकत है सेओरा। अब हमें इसे उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जिनके पास अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का कोई तरीका नहीं है। हमें एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए जो लोगों को अपनी कहानियां पेंटिंग के माध्यम से बताने का अवसर दे। सेओरा ने उसकी बात सुनी और तुरंत सहमति जताई। यह एक बेहतरीन विचार है, उसने कहा। हम इसे टूटे हुए दिलों की कला कह सकते हैं। लोग अपनी कहानियां हमारे पास लाएंगे और हम उन कहानियों को चित्रों के रूप में व्यक्त करेंगे। यह विचार दोनों के लिए बहुत खास था। टूटे हुए दिलों की कला एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें लोग अपने दुख, उनके अनुभव और उनकी जिंदगियों के गहरे पहलुओं को साझा कर सकते थे। सेओरा और ह्यून-वू का उद्देश्य था कि वे न केवल कला के माध्यम से लोगों की भावनाओं को समझें, बल्कि उन्हें जीवन के संघर्षों से उबरने का एक रास्ता भी दिखाएं। इस प्रोजेक्ट का पहला कदम था लोगों से जुड़ना। सेओरा और ह्यून-वू ने सोशल मीडिया, स्थानीय अखबारों और कला प्रदर्शनी के जरिए लोगों को आमंत्रित किया। यह संदेश दिया गया कि अगर किसी को अपनी कहानी साझा करने की जरूरत हो तो वे आकर अपनी भावनाओं को चित्रों के रूप में व्यक्त कर सकते थे। धीरे धीरे लोग इस प्रोजेक्ट में शामिल होने लगे। एक के बाद एक लोगों ने अपनी कहानियां साझा की। कुछ कहानियां दुखों से भरी हुई थीं, कुछ में उम्मीद थी तो कुछ में संघर्ष की पूरी कहानी थी। इन कहानियों को लेकर सेओरा और ह्यून-वू ने पेंटिंग्स बनाई। कुछ चित्र थे जो बहुत साधारण थे, लेकिन उनका संदेश बहुत गहरा था।
उन चित्रों में कभी नन्ही सी खुशी छिपी थी, कभी निराशा का एक गहरा समुद्र था और कभी किसी ख्वाब को पाने की जिद थी। एक दिन एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ आई। उसकी आंखों में एक दर्द था जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल था। उसने अपनी कहानी साझा की, जिसमें बताया था कि उसने अपने पति को खो दिया था और अब अकेले अपने बच्चे को पालने की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। स्योरा और ह्यून-वू ने उसकी कहानी को बहुत बारीकी से सुना और फिर उसकी भावनाओं को चित्रित किया। चित्र में महिला और बच्चे का छोटा सा घर था, जिसमें खिड़की से बाहर का दृश्य शांत था, लेकिन भीतर का माहौल भावनाओं से भरा हुआ था। एक संघर्ष, एक उम्मीद और एक मजबूत महिला की कहानी। जब वह महिला चित्र को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही एक हल्की मुस्कान भी थी। यह चित्र मुझे अपनी ताकत दिखाता है, उसने कहा। अब मैं अपनी जिंदगी को इस नई उम्मीद के साथ देख सकती हूं। यह प्रोजेक्ट धीरे धीरे बड़ा होता गया और टूटे हुए दिलों की कला ने एक नई दिशा पकड़ ली। लोग सिर्फ अपनी कहानियां नहीं, बल्कि अपनी दुखों और परेशानियों को भी साझा कर रहे थे, और स्योरा और ह्यून-वू उनकी मदद कर रहे थे। कला के माध्यम से उन लोगों को अपनी कहानी को साझा करने का अवसर मिल रहा था, जिन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा था। इस प्रोजेक्ट ने स्योरा को यह एहसास दिलाया कि उसका दर्द अब उसकी ताकत बन चुका था। उसे पता था कि उसका जीवन सिर्फ उसके बारे में नहीं था, बल्कि अब वह दूसरों के लिए भी कुछ कर सकती थी। उसकी कला अब लोगों को जोड़ने का एक पुल बन चुकी थी, और इस काम में उसे सबसे बड़ी संतुष्टि मिल रही थी। जब लोग अपनी कहानियां साझा करते तो स्योरा और ह्यून-वू एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते। यह उनके लिए सिर्फ एक कला का काम नहीं था, बल्कि यह एक मिशन बन चुका था। एक ऐसा मिशन जो दुनिया को यह दिखा रहा था कि कला न केवल व्यक्तित्व का दर्पण होती है, बल्कि यह आत्मविश्वास और एकता का भी प्रतीक है। स्योरा ने महसूस किया कि अपनी कला के माध्यम से वह अब न केवल अपने लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसने यह साबित किया कि चाहे जिन परिस्थितियों से भी गुजरना पड़े, कला के माध्यम से हम अपने दुखों को और अपनी आशाओं को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। ह्यून-वू और स्योरा की कहानी अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। दोनों ने मिलकर टूटे हुए दिलों की कला प्रोजेक्ट को एक बड़े स्तर पर फैलाया था, और उनके काम ने न केवल कला की दुनिया में, बल्कि समाज में भी अपनी जगह बना ली थी। उनकी स्टूडियो में काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी थी, और उनका असर केवल दायोन शहर तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके काम की सराहना अब देश भर में होने लगी थी। एक दिन स्योरा अपने माता पिता के साथ बैठी थी, जब उन्होंने अचानक उससे एक सवाल किया। उसकी मां ने कहा, बिटिया, हमें आजकल तुम्हारी खुशी बहुत सी दिखती है। क्या तुम वही स्योरा हो जो कभी इस दुनिया से नाराज थी? स्योरा ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ मां, मैं वही स्योरा हूं, लेकिन अब मैं उन चीजों को अलग तरीके से देखती हूं। अब मुझे अपनी कला से दिल को जोड़ने का रास्ता मिल गया है। यह शब्द सुनकर उसकी मां और पिता दोनों की आंखों में गर्व की एक हल्की सी चमक आई। वह जानते थे कि उनकी बेटी ने जो रास्ता चुना है वह कठिन था, लेकिन अब वह एक मिसाल बन चुकी थी। यूनसू का नाम कभी कभी स्योरा के मन में आता था, लेकिन अब उसकी यादें सिर्फ एक पुरानी कहानी बनकर रह गई थीं। वह अब अपने जीवन को पूरी तरह से ह्यून-वू के साथ साझा कर रही थी, और वह जानती थी कि जीवन के किसी मोड़ पर हमें अपना रास्ता खुद बनाना होता है। ह्यून-वू के साथ वह अपने नए जीवन की शुरुआत कर चुकी थी, और वह दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ रहे थे। उसी दिन जब स्योरा और ह्यून-वू के स्टूडियो में एक नई कला प्रदर्शनी की योजना बन रही थी, तब यूनसू की आवाज अचानक सुनाई दी। वह कहीं दूर से स्योरा के पास आया था, लेकिन अब वह वही आदमी नहीं था जो कभी उसे छोड़कर चला गया था। उसकी आंखों में अब पछतावा था, और वह समझ चुका था कि उसने कितना गलत किया था। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा स्योरा, यूनसू ने धीरे से कहा। अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितना बड़ा फैसला किया था। स्योरा ने उसे देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी। वह अब उस अतीत से बहुत आगे बढ़ चुकी थी। तुमने जो किया वह तुम्हारी गलती थी,
यूनसू, स्योरा ने शांतिपूर्वक कहा, लेकिन अब मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ। मैं खुश हूँ और इस खुशी को मैं अपनी कला और ह्यूनवू के साथ ही महसूस करती हूँ। यूनसू की आंखों में शर्मिंदगी थी, लेकिन वह भी समझ गया था कि अब स्योरा का जीवन उसे छोड़कर कहीं और बढ़ चुका था। वह सिर झुकाकर वापस चला गया और स्योरा ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से नए सिरे से देखना शुरू किया। ह्यूनवू और स्योरा की कला अब एक प्रेरणा बन चुकी थी। उनके स्टूडियो में लोग आते, अपनी कहानियां साझा करते और कला के माध्यम से अपना दर्द और खुशी व्यक्त करते। स्योरा और ह्यूनवू का जीवन अब सिर्फ कला तक सीमित नहीं था, बल्कि वह अब दूसरों के लिए भी एक प्रकाश बन चुके थे। स्योरा ने अपनी कला को अब दूसरों की कहानियों के साथ जोड़ लिया था। उसकी कला में सिर्फ निजी दर्द और खुशी नहीं थी, बल्कि वह अब पूरे समाज का हिस्सा बन चुकी थी। उसकी कला अब उम्मीद का प्रतीक बन चुकी थी और लोग उसे देखकर अपने भीतर की ताकत को महसूस करने लगे थे। यूनसू ने जो गलती की, उसने स्योरा को मजबूती दी थी और अब वह यह जान चुकी थी कि एक गलत निर्णय अंत नहीं होता, बल्कि वह हमें जीवन की सच्चाई और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। स्योरा ने अपने जीवन के सबसे बड़े पाठ को सीखा था, अपने दिल की सुनो और कभी हार मत मानो। अब उसका जीवन पूरी तरह से एक नई दिशा में बढ़ चुका था और वह हर दिन अपनी कला के माध्यम से खुद को और दूसरों को सशक्त बना रही थी। सूरज की किरणें अब धीरे धीरे दायोन शहर के आकाश में फैलने लगी थीं। सुबह की ठंडी हवा में ताजगी और नयापन था। स्योरा अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी, जहां सुबह की हल्की धूप शहर की गलियों को सुनहरी रोशनी से भर रही थी। वह चाय का कप लेकर बालकनी में खड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। वह अब पूरी तरह से अपनी जिंदगी से संतुष्ट थी। वह अब वही स्योरा थी जो कभी अकेली और टूटी हुई महसूस करती थी, लेकिन अब वह एक नई शक्ति के साथ अपने जीवन को जी रही थी। उसने न केवल अपने दर्द को कला में बदलने का रास्ता चुना, बल्कि उसने अपने भीतर की ताकत को पहचाना था। उसकी कला अब सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि वह दूसरों की कहानी बन चुकी थी। अब उसका उद्देश्य न केवल खुद को पहचानने का था, बल्कि दूसरों को भी उनके टूटे हुए दिलों से उबारने का था। ह्यूनवू धीरे धीरे बालकनी की तरफ आया। वह स्योरा के पास खड़ा हो गया और उसकी आंखों में प्यार और सच्चाई थी। उसने स्योरा का हाथ थामते हुए कहा, हमने बहुत सी मुश्किलें और दर्द झेले हैं, लेकिन अब हम दोनों एक साथ हैं और यही हमें सबसे ज्यादा मायने देता है। स्योरा ने उसकी ओर देखा और उसका दिल एक नए प्यार और नए उद्देश्य से भर गया। हाँ, वह मुस्कुराई। हमने सब कुछ मिलकर सामना किया है और अब हम दोनों का जीवन एक नई शुरुआत के साथ पूरी तरह से बदल चुका है। ह्यूनवू ने एक हल्का सा कदम पीछे बढ़ाया और अपनी जेब से एक छोटा सा बक्सा निकाला। स्योरा ने हैरान होकर उसकी ओर देखा और वह बक्सा खोलते हुए ह्यूनवू ने एक सुंदर सी अंगूठी दिखाई। यह कोई वादा नहीं है, उसने कहा। यह सिर्फ एक नई शुरुआत है, एक नया अध्याय है। क्या तुम मेरे साथ अपना जीवन बिताना चाहोगी? स्योरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू खुशी के थे। हाँ, उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूं, ह्यूनवू। ह्यूनवू ने अंगूठी स्योरा की उंगली में पहनाई और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उस पल में उनकी जिंदगी की सभी मुश्किलें और अतीत की यादें महज एक धुंधली तस्वीर बनकर रह गई थीं। वे अब पूरी तरह से एक दूसरे के थे और उनका भविष्य दोनों के साझा सपनों का था। दिन की शुरुआत होते ही स्योरा और ह्यूनवू ने अपने स्टूडियो में एक नई कला प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस बार प्रदर्शनी का विषय था प्यार और पुनर्जन्म। प्रदर्शनी में उन सभी कलाकारों का काम शामिल था जिन्होंने अपनी परेशानियों और दर्द को कला के रूप में व्यक्त किया था। प्रदर्शनी ने सभी को यह सिखाया कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हम हमेशा खुद को फिर से बना सकते हैं और प्यार और कला के जरिए नए रास्ते खोल सकते हैं। स्योरा के माता पिता ने भी खुशी से अपनी बेटी और ह्यूनवू को देखा। उनकी बेटी अब एक सफल और खुशहाल महिला बन चुकी थी और वह जो चाहती थी वही उसने पाया था, सच्चा प्यार और अपने आत्मविश्वास से भरी एक नई जिंदगी। यूनसू कहीं दूर
अपनी जिंदगी के गलत फैसलों के बारे में सोचता था, लेकिन वह जान चुका था कि अब सेओरा के लिए समय वापस नहीं लौट सकता था। उसे यह समझ में आ गया था कि वह जो खो चुका है उसे कभी वापस नहीं पा सकता, लेकिन सेओरा के लिए यह सिर्फ एक अध्याय था जो उसने पार किया, और वह अब नए अध्याय की ओर बढ़ रही थी। सेओरा और ह्यूनवू की कहानी अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ चुकी थी, और दोनों जानते थे कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। प्यार, कला और विश्वास के साथ उन्होंने अपनी दुनिया को एक नई दिशा दी थी। सूरज की रोशनी अब पूरी तरह से फैल चुकी थी, और सेओरा और ह्यूनवू एक साथ खड़े होकर अपने नए जीवन की शुरुआत को महसूस कर रहे थे। यही था, एक नई सुबह, एक नई उम्मीद और एक नई शुरुआत। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।